Hello students, today we will discuss short trick for adjoint. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक मेथड से एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए, केजीटी एंड पीजीटी, आल्सो एयरफोर्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट ट्रिक फॉर एडजॉइंट. कैसे फाइंड करते हैं? तो पहले हम लोग लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की. देखते हैं A इज इक्वल टू A, B, C एंड D. ये एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2. इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको फाइंड करना है एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे. तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको मालूम है ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और ये आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड दीज आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो देखिए कैसे करते हैं. तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं. दैट मीन्स ए जो है वो रिप्लेस करेगा डी को और जो डी है वो रिप्लेस करेगा ए को. दैट मीन्स ये हो जाएगा ए डी एंड ए. इसके बाद जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन दोनों के सामने माइनस साइन का यूज करते हैं. तो ये माइनस हो गया और ये भी आपका माइनस हो गया. क्लियर हुआ? जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इंटरचेंज हो जाते हैं. ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं बट विथ निगेटिव साइन. तो ये हो गया आपका आंसर. एग्जांपल लेते हैं इसका एक. मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपकी गिवन है A इज इक्वल टू 1, 5, 7, 9. ये आपकी 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है. देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आपको हमने क्या बताया है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंड दीज आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको इंटरचेंज करते हैं, तो इनको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे. दैट मीन्स 9 आपका यहां पर होगा और 1 आपका यहां पर होगा. जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको विथ निगेटिव साइन एज इट इज पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका -5 और ये हो जाएगा आपका -7. सपोज करिए अगर यहाँ पर माइनस साइन लिखा होता तो वो माइनस माइनस में करके प्लस हो जाता. तो ये हो गया आपका आंसर. एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2x2 ऑर्डर का ही लेते हैं. A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है -1, -3, 5 एंड -2. ये एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है. इस मैट्रिक्स का अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट. तो देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही कंडीशन हमारे पास है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज करेंगे. तो इंटरचेंज करते हैं. तो ये हो गया आपका -2 एंड ये हो गया आपका -1. इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं. अब बात आती है जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके आगे माइनस साइन का यूज करते हैं. तो माइनस साइन का यूज करेंगे, -3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा. तो -2, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, -5 एंड -1. दैट इज आंसर. अब हम लोग एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं और उस 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको आप देखें ध्यान से. मान लेते हैं एक मैट्रिक्स गिवन है आपकी 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1.
ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और इसका आपको फाइंड करना है एडजॉइंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। पहली बात कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स है वो फाइंड करना पड़ेगा आपको पहले। तो कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, तो देखिए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 है तो 0 लिखेंगे, दैट मीन्स एक्सपेंड अलोंग R1, इसको हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 लेंगे। तो जब 0 लेंगे तो फर्स्ट रो ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे, जो बचेगा हमारे पास उसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट। तो 2 into 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1 into 3 दैट मीन्स 3, माइनस साइन, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास 1 है, जब 1 लेंगे तो फर्स्ट रो ड्रॉ करेंगे और सेकेंड कॉलम ड्रॉ करेंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या, 1 3 एंड 3 1, इनका सॉल्व करेंगे। 1 into 1 1 माइनस 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 प्लस 2, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो ड्रॉ करेंगे और थर्ड कॉलम ड्रॉ करेंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 into 1 1 माइनस 3 2 जा 6, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 0 का मल्टीप्लाई जब इस ब्रैकेट में कराएंगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 अगर ब्रैकेट से पहले 0 लिखा हुआ है दैट मीन्स आपका पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। अब आते हैं 1 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा, और माइनस 8 और ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 8। 1 माइनस 6 करेंगे, 1 माइनस 6 करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 10, तो ये आएगा आपका माइनस 2, दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो एडजॉइंट है वो पॉसिबल है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। टेबल बनाते कैसे हैं इस पर ध्यान देंगे। आपको ऐसे करना होगा। इसके बाद फर्स्ट रो 0 1 2 पूरी हो गई। आगे आपको और लिखना है, कितना एक्सपेंड करना है उसको, 0 1 से 0 एंड 1। इधर देखते हैं 0 1 3, तो 0 ये हो गया, 1 एंड 3 पूरा हो गया। अब आगे फिर जाएंगे तो आगे हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 एंड 1, तो हो गया 0 एंड 1। इसके बाद अब आप इसको देखें, ये 1 2 1, तो 1 2 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, 0 और 1 के आगे हमको और एलिमेंट्स लिखने हैं, तो फिर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 एंड 2, तो 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। इसमें आते हैं, ये 2 है तो 2 ये लिखा हुआ 2 3 1, तो 2 3 एंड 1, ये कंप्लीट हो गई। अब नीचे वाले एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, जो आपके स्टार्टिंग से होते हैं, 2 एंड 3। अब इसमें आते हैं, ये 0, तो 0 1 3, तो 0 1 एंड 3, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। फिर इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो 0 और 1 लिखेंगे, तो आगे आपका 0 एंड 1। इसके बाद 1 आता है यहाँ पर, तो 1 दैट मीन्स हमारी ये वाला कॉलम रहेगा। 1 2 1, तो 1 2 1, आगे फिर लिखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 एंड 2। इस तरह से आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, जब इस कॉलम को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएंगे उसको पुट करेंगे हम लोग रो में पुट करेंगे। कैसे, देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 3, दैट मीन्स 2 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको, -1। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1।
कॉलम को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो वैल्यू मिलेगी उसको पुट करेंगे रो में। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 3 आएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 3 माइनस 4, दैट मीन्स -1। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, 3 3 या 9, 9 माइनस 1 इंटू 1, 9 माइनस 1 दैट मीन्स 8। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 0, माइनस 2 3 जा 6, 0 माइनस 6 दैट मीन्स -6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करिए, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 3 2 जा 6, दैट मीन्स 1 माइनस 6 -5। इसके बाद 3 इंटू 1 3 आएगा, माइनस 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0, तो 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3। नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू 1 -1, 0 माइनस 1 दैट मीन्स -1। तो ये आपके एडजॉइंट हो गए, दैट इज इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ये टेबल कैसे बनानी है इस पर ध्यान देना है। टेबल आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो, उस फर्स्ट रो को यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2। इसके बाद आपको लिखना कितने एलिमेंट हैं, 2 2 4 5 एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 3 तो आपके ये हो गए, 3 हमने आपको लिख दिए। इसके बाद आगे 2 और लिखने हैं, तो 2 स्टार्टिंग वाले 2 लिखेंगे। इसके बाद इस कॉलम को देखते हैं 0 1 3, 0 1 3। अब क्या बचा हुआ है, 5 एलिमेंट्स यहाँ पर भी लिखने हैं। अगर आपने 5 एलिमेंट्स रो में लिखे हुए हैं तो 5 एलिमेंट्स आपको कॉलम में भी लिखने हैं। तो अब स्टार्टिंग में 2 और एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे होंगे 0 एंड 1। अब सेकेंड रो देखें या सेकेंड कॉलम देखें, बात देखिए है। सेकेंड रो को अगर हम देखते हैं तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका 1 2 3। 5 तक जाना है तो 2 एलिमेंट्स और लेंगे, वो हो जाएंगे हमारे 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा थर्ड 3 1 1। आगे 5 तक जाना है तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स और लेंगे, 3 एंड 1। फिर आता हमारा 0 1 2, तो 0 1 2। आगे एलिमेंट और हमारे पास है इसमें 0 एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3, तो 1 2 3। आगे हमारे पास बचेगा 1 एंड 2। अब आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कॉलम वाली जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे हम रोज में। तो फर्स्ट कॉलम को जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो मिलेगी, सेकेंड कॉलम को सॉल्व करेंगे तो आपको सेकेंड रो मिलेगी, और जब थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे तो आपको थर्ड रो मिलेगी। दैट इज आंसर। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप टीजीटी का एग्जाम देंगे या आप एनडीए का एग्जाम अटेंड करेंगे, तो विद इन सेकेंड या विद इन मिनट आपको ये सॉल्व करके आंसर देना होता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी आपका 3x3 ऑर्डर का होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट कितना है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे आप लोग वर्किंग करते हैं वही आपको वर्किंग करनी है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 3, फर्स्ट एलिमेंट 3, तो फर्स्ट रो ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे। क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, माइनस -3 इंटू -1 तो जाएगा प्लस का 3, बीच में माइनस साइन होता है। और जो सेकेंड एलिमेंट आपको लेना वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। अब सेकेंड कॉलम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट रो ड्रॉ करनी है, तो जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 2 ज़ा 4, माइनस 4 इंटू -1 दैट मीन्स -4 तो जाएगा प्लस का 4। इसके बाद +3। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, 2 3 जा 6 तो -6 माइनस 4 बन गया 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू
2 माइनस 3 करेंगे, 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 8 प्लस 3 इंटू -6 माइनस 4 दैट मीन्स -10। ये हो गया आपका -3 प्लस 2 8 जा 16 और ये माइनस प्लस माइनस 10 3 जा 30 -3 माइनस 30 दैट मीन्स -33 प्लस 16 सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको -17 दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका एडजॉइंट पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट। कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन वर्किंग हमने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में कराई थी वही वर्किंग आपको यहां पर भी करनी है। तो ध्यान दें, टेबल कैसे बनाएंगे? ये हो गया आपका। तो पहले हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 2 3, स्टार्ट यहां से करेंगे 3 माइनस 2 एंड 3, 5 टर्म तक जाना है। तो अब ये 3 टर्म्स हो गए, अब 2 टर्म्स हम ये स्टार्टिंग के लेंगे दैट मीन्स 3 एंड -2। कॉलम को देखेंगे 3 2 4 3 2 एंड 4। अब हमें 5 टर्म्स पुट करने हैं तो 3 टर्म ये आपके हो गए। अब 2 जो टर्म हमको यहाँ पुट करने हैं वो स्टार्टिंग के 2 टर्म पुट करने हैं दैट मीन्स 3 एंड 2 3 एंड 2। अब सेकेंड कॉलम को देखेंगे -2 1 -3, तो -2 हो गया आपका, ये 1 हो गया एंड -3। 5 टर्म देने हैं आपको तो -2 और 1 को रिपीट करेंगे तो -2 एंड 1। थर्ड में आते हैं 3 -1 2, तो 3 -1 एंड 2। अब स्टार्टिंग वाले दोनों टर्म को रिपीट करेंगे दैट मीन्स आपको मिलेगा 3 एंड -1। इसमें आते हैं अब 3 -2, तो ये हमारे स्टार्टिंग वाले दोनों हो गए 3 -2, तो 3 2 4 3 2 4, फिर रिपीट करेंगे हम 3 और 2 को 3 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास है -2 1 -3, तो -2 हो गया आपका, 1 हो गया, -3 हो गया। फर्स्ट 2 टर्म्स को रिपीट करेंगे तो -2 एंड 1। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसको देखिए, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा इस पर ध्यान देंगे। हमने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम पुट करेंगे रो में। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट रो में। सॉल्व करते हैं 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 -3 इंटू -1 तो जाएगा प्लस का 3 दैट मीन्स 2 -3 मिलेगा आपको -1। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे -3 इंटू 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा, -9 और -2 2 जा -4 तो जाएगा प्लस का 4, तो -9 प्लस का 4 -9 प्लस 4 बचेगा -5। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं -2 -1 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 -3 दैट मीन्स -1। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसको लेंगे अब, तो सेकेंड कॉलम को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम सेकेंड रो में। तो क्या मिलेगा -1 इंटू 4 -4 और 2 2 जा 4, ये भी -4 हो जाएगा तो हो जाएगा -8। इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 -3 4 जा 12, तो 6 -12 करेंगे तो मिलेगा -6। नेक्स्ट आपका आएगा 3 2 जा 6 -1 इंटू 3 -3, तो 6 ये हो जाएगा -+ +3, तो 6 + 3 9। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे
इसको इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 इंटू -3 -6 -4 बन जा 4, तो -6 -4 मिलेगा -10। 4 2 जा 8 माइनस का 8 और 3 3 जा 9 माइनस का 9, तो ये माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 और प्लस का 9 बचेगा प्लस का 1। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, देखिए सॉल्व करके देखते हैं। 4 2 जा -8 बीच में माइनस साइन होता है, 3 3 जा 9 तो -9 दैट मीन्स प्लस का 9, तो बचेगा हमारे पास प्लस का 1। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 माइनस 2 2 जा -4 तो हो जाएगा ये आपका प्लस का 4 दैट मीन्स 7, तो ये मिलेगा आपको 7, दैट इज आंसर। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ये आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप के आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक की मेथड्स के फॉर्मूले हैं। अब शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूलों का यूज कैसे हम करते हैं या करेंगे, उसके लिए देखिए पहला फॉर्मूला दे रखा है आपका, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इज इंटू a। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए या फिर इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, वो होता है इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। सेकेंड फॉर्मूला गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a होल पावर n-1। यहां पर जो n आपका दे रखा है ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a होल पावर n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा। इसकी वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इसी वे में सॉल्व हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप कोई एक मैट्रिक्स a लेंगे, उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तब आपकी वैल्यू निकल करके आएगी। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a टू पावर स्क्वायर ऑफ n-1, n इज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट गिवन है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब हुआ कि आपने कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का पहले हम लोग फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, देन वी फाइंड आउट एडजॉइंट। इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका आप एडजॉइंट फाइंड करें देन होल ट्रांसपोज। तो आई थिंक दोनों में सेम ही होगा और दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, लेकिन वर्किंग आपको दोनों में इक्वल करनी पड़ेगी। अब लोग देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। हम लोग लेट करते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 0 5। ये आपकी एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। देखिए तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 2 0, दैट मीन्स मिलेगा 5। ये निकला है आपका डिटरमिनेंट। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बताया हुआ है। अब देखें इसको, ये आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स का आपको फाइंड करना है एडजॉइंट। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे हमने बताया था कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, तो इनको इंटरचेंज करिए 5 एंड 1। ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन दोनों के सामने माइनस साइन यूज होता है। 0 के आगे माइनस लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, और 2 के आगे माइनस लगाएंगे तो मिलेगा आपको -2। तो
तो ये मिला आपको एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए आपकी गिवन है 1 2 0 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है आपका 5 -2 0 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा देखें ध्यान से। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब हम लोग फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो 1 इंटू 5 दैट मीन्स 5 प्लस 2 इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 -2 और 2 इंटू 1 तो प्लस का 2। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 5 0 प्लस 5 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे, तो 0 इंटू -2 दैट मीन्स 0 और 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5। क्या मिलेगा आपको, ये हो गया आपका 5 0 0 एंड 5 इक्वल किसके है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, यहां पर n की वैल्यू है 2, दैट मीन्स 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो देखिए 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी, हम इसको लेते हैं, इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू ये आई। एक मैट्रिक्स गिवन थी a, उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, उसका एडजॉइंट फाइंड किया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड किया, तो आपको ये मिला। अब शॉर्ट ट्रिक कितना आसान है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप इक्वल कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला है आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास 5 और n की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा I2। मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है ऑफ 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो क्या मिलेगी 1 0 0 1। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I2। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, I2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स लेनी है, वो कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 1 0 0 1। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 0 0 5। ये आपकी वेरीफाई हो गई। मतलब ये हुआ कि आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे तो आपको काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। तो ये आपका आसानी से सॉल्व हो गया विद इन 30 सेकेंड, हार्डली 1 मिनट। दैट इज आंसर।